डियर टीचर, आपके लिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक ईसीसी का कमरा किस तरह से सेटअप किया जाता है, किस तरह से डेकोरेट किया जाता है। जो PHCIP के अंडर एक ईसीसी का जो कमरा और उसके अंदर जो रिसोर्सेज आपको दिए गए हैं उनको किस तरह से आपने इन प्लेस करना है। सबसे पहले आपका जो रेनोवेशन है, जो आपका कमरा है वो देखें। एक कमरा जो आपका बेज कलर का रेनोवेटेड हुआ है, साफ़ सुथरा सा कमरा। उसके साथ आपके जो वाइट बोर्ड होगा जो टीचर के इस्तेमाल के लिए होगा। इसके साथ हमने आपको 5 कार्नर दिए हैं जो लर्निंग कार्नर शेल्फ कहलाते हैं या लर्निंग कार्नर कहलाते हैं, जिसमें से पहला कार्नर है वो है साइंस कार्नर। जब हम साइंस कार्नर कहते हैं, जो ईसीसी किट आपको दी है उसके अंदर, उस शेल्फ के अंदर वो तमाम जो चीज़ें ईसीसी किट की जो डिटेल आपके पास मौजूद होगी, नहीं है वो हम आपको दोबारा भेज रहे हैं। उसमें देखिएगा, उसमें साइंस कार्नर ढूंढिए और साइंस कार्नर के अंदर जो मटेरियल साइंस कार्नर में लिखा होगा आपने वही मटेरियल साइंस कार्नर में रखनी है। अभी इस शेल्फ को हम आपको दिखा रहे हैं। इस शेल्फ में ज़रूरी नहीं है वही सामान हो, लेकिन अभी आप चूँकि इस टाइम पे ये ईसीसी का एक कमरा है जिसमें टीचर ने इस्तेमाल किए हैं, बच्चों ने चीज़ें ऊपर नीचे रखी हुई हैं, इसलिए ये चीज़ें आपको ऊपर नीचे भी रखी हुई मिलेंगी। इसके अलावा हम दूसरे का आपको एक नोटिस बोर्ड भी आपको मिला है ग्रीन कलर का। इस नोटिस बोर्ड में बेसिकली आपने बच्चों की, जो भी बच्चे ने काम किया हो, टीचर ने जो काम किया हो, उसी हफ्ते की चीज़ें हों, वो आपने यहाँ इन प्लेस करना है, लगाना है। हर हफ्ते ये नोटिस बोर्ड की मटेरियल आपने चेंज करनी है। ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर हम एक और आपको कार्नर दिखा रहे हैं। ये कार्नर है आर्ट कार्नर। आप अगेन उसी ईसीसी किट के मटेरियल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको आर्ट कार्नर मिलेगी। उस आर्ट कार्नर की शेल्फ के अंदर आर्ट कार्नर की मटेरियल आपने डालनी है, जिसमें ब्रश होंगे, पेंट्स होंगे, क्रेयॉन्स होंगे, जो भी आर्ट की चीज़ें होंगी वो आपने वहीं से ढूंढनी है और इसके अंदर इन प्लेस करना है। फिर हम आपको एक और कार्नर पे लेके जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज कार्नर। लैंग्वेज कार्नर में बेसिकली इंग्लिश और उर्दू, चूँकि हमारी 2 ही ज़ुबानें पढ़ाई जाती हैं, तो इसके मुताबिक ईसीसी किट के अंदर जो लैंग्वेज कार्नर की चीज़ें लिखी हुई होंगी वो मटेरियल आपने इसमें डालनी है, जिसमें बॉक्सेस होंगे, छोटी मोटी ABC होगा, कोई ब्लॉक्स होंगे, तो ये चीज़ें आपने डालनी है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं ये वो वाली नहीं होंगी, लेकिन आपने इसको इसी तरह से इन प्लेस करना है। फिर हम आपको एक और कार्नर पे लेके जाते हैं जिसको हम कहते हैं रीडिंग कार्नर। रीडिंग कार्नर बेसिकली लाइब्रेरी कार्नर भी इसको कहते हैं, रीडिंग कार्नर भी कहते हैं, जिसमें आपने एक ऐसा कार्नर या एक ऐसी स्पेस अपने ईसीसी कमरे में रखनी है जहां पे 8 से 10 बच्चे वहां बैठ सकें। और कोई चेयर भी आपने रखनी है तो चेयर रख लीजिएगा, कोई कुशन आपके पास है कुशन रख लीजिएगा, कोई कारपेट हो, जो रग आपको दी गई है वो रख लीजिएगा, कोई और नीट एंड क्लीन कोई ऐसी चीज़ रख लीजिएगा। और साथ में आपने शेल्फ रखना है, जो शेल्फ जिसमें किताबें आपको दी गई हैं। PHCIP के अंडर आपको तकरीबन ईसीसी में 60 किताबें दी गई हैं। 60 आपने रीडिंग रिलेटेड स्टोरी बुक्स हैं जिसमें पोएम्स हैं, वो तमाम चीज़ें रेक्स के अंदर होंगी। बच्चे वहाँ बैठेंगे और बच्चे उस रेक्स का इस्तेमाल करेंगे, तो एक ये होगा। फिर हम आपको एक और कार्नर की तरफ लेके जाते हैं जिसको हम मैथ कार्नर कहते हैं। अगेन आपने ईसीसी किट की मटेरियल देखना है, उसके अंदर मटेरियल में जो मैथ कार्नर की चीज़ें उस मटेरियल के अंदर लिखी हुई होंगी आपने उसी शेल्फ के अंदर, इस शेल्फ के अंदर जिसको मैथ कार्नर कहते हैं, उसमें आपने वही मटेरियल डालनी है। इसके बाद हम आएंगे आपको एक और कार्नर पे लेके चलेंगे जिसको हम कहते हैं ओम कार्नर। ओम कार्नर बेसिकली जिसमें अगेन आपने ईसीसी किट के अंदर जाएं, वहाँ पे ओम कार्नर की मटेरियल होगी और उसके अंदर जो मटेरियल लिखी भी होगी वही मटेरियल आपने ओम कार्नर में डालनी है। ये हो गई 5 कार्नर जो हमने आपको विज़िट कराए हैं, जो ईसीसी के कमरे में ज़रूरी हैं। आपकी जो ईसीसी किट के अंदर जितनी भी 84 आइटम्स हैं आपने उनको इसी तरह से डिवाइड करना है।
इसके बाद हम आते हैं आपको एक और जो टीचर की चीज़ें होंगी जिसको हम टीचर रिसोर्स कहते हैं। टीचर रिसोर्स आप लोगों को टीचर्स की लेसन प्लान्स दिए गए हैं, टीचर्स की असेसमेंट पोर्टफोलियो दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें देंगे, बच्चे की किताबें आपको दी गई हैं। वो तमाम की तमाम चीज़ें एक रैक्स बना लीजिएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें हों। इसके अलावा बच्चों की पोर्टफोलियो, हर बच्चे को जिस तरह से आपको ट्रेनिंग में बताया है कि बच्चे की पोर्टफोलियो बनेगी, तो हर बच्चे की इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बनेगी और वो पोर्टफोलियो उस शेल्फ के अंदर रखी जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी कार्नर हो गए, पोर्टफोलियो हो गया, टीचर रिसोर्स की तरतीब आपने इसी तरह से रखनी है। अब हम आ जाते हैं जो आपकी रूम की सेटिंग किस तरह से होगी, फर्नीचर कैसे होंगे, किस तरह से कैसे रखे जाएंगे। जिस तरह से आपको पता है कि जो हमारे पहले फेज़ में जो फर्नीचर दिए गए थे उसमें 3 हमने टेबल दिए और 24 आपको चेयर दिए। तो 3 टेबल को आपने 3 सेपरेट जगह पे रखना है और आपका कमरा इस तरह से डिजिग्नेट हो कि दरमियान में एक अच्छे से आने जाने की जगह मिले आपको। बच्चे 3 टेबल पे आराम से बैठ सकें। आपने बच्चों को एक साथ, चूँकि एक्टिविटीज़ बच्चे आपकी मुख्तलिफ कर रहे होंगे, तो आपने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करने के लिए उनको टेबल पे इस तरह से बिठाइए, 3 टेबल पे रखिएगा। और आपके पास कमरे में बहुत सारी जगह है, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस कमरे में आपको बहुत सारी स्पेस नज़र आ रही है। बच्चे टेबल पे चेयर्स पे बैठे हुए होंगे, उसी तरह से तरतीब में कुछ बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ पे लाइब्रेरी कार्नर में, और कुछ इसके अलावा भी अगर आपने कोई और एक्टिविटी करनी है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपकी एक ओवर क्राउडेड क्लास भी है जिसमें 80 भी बच्चे बैठे हुए हैं, तो जहाँ पे टेबल चेयर्स हैं तो 24 बच्चे टेबल, कुछ बच्चे आपके 10 से 20 बच्चे आपके रीडिंग कार्नर पे बैठ गए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और भी जगह मौजूद है जहाँ पे आपने पेयर वर्क कराना है, इंडिविजुअल वर्क कराना है, तो कुछ बच्चे यहाँ पे पेयर वर्क कर रहे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं, और कुछ यहाँ पे एक साथ। ये जब आप अपने दिन का प्लान करते हैं तो इस तरह से इसको प्लान कीजिएगा। तो ये ओवरऑल आपकी ईसीसी किट, आपकी फर्नीचर, आपका ईसीसी रूम की सेटिंग इसी तरह से होगी। हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने क्लास को इसी तरतीब के साथ रखिएगा। गो के चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन हर हफ्ते आपसे गुजारिश ये है कि हर हफ्ते जब आपका एंड हो रहा होगा तो उस दिन आप केयर गिवर के साथ मिलकर अपनी इस शेल्फ को दोबारा तरतीब दीजिएगा। चीज़ें ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन आप उसको दोबारा तरतीब दीजिएगा। हम आपको एक और कार्नर अभी एक दिखाएंगे जो कि इस ईसीसी के टीचर की मेहनत ने, इन्होंने एक लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल भी बनाए हैं। उन्होंने बच्चों से कुछ और काम किए हैं, तो आप एक कार्नर लो कास्ट नो कास्ट मटेरियल का भी रख सकते हैं, जहां पे आपने बच्चों को रीयूज़ मटेरियल की रीयूज़ भी सिखानी है। तो ये आपका पूरा ईसीसी का कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट के साथ आपने टीचिंग करानी है और बच्चों की लर्निंग बेहतर करानी है। थैंक यू सो मच।